कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए एनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं इनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल और ये HTML का पार्ट 3 वीडियो है। आज के अंदर हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप HTML, अगर आप इससे पहले भी आपने कहीं से पढ़ा होगा या आप मुझसे फर्स्ट टाइम HTML सीख रहे हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आना ही चाहिए क्योंकि आपको ये यूज होने वाला है। देखिए, दो टॉपिक है, इनलाइन वर्सेस ब्लॉक लेवल एलिमेंट। देखिए, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। इसके मैंने नोट्स तो मैंने अलग से लिखा नहीं है, मैंने इसी में लिख दिया है ताकि मेरा टाइम बच जाए। तो ये सब मैंने पोस्ट भी कर दिया, लाइक जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो आप पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये दोनों टॉपिक के बारे में। और दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ मैंने लिख के रखा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, यानी कोई भी एलिमेंट एलिमेंट आपको पता होगा, हम HTML में टैग्स को एलिमेंट है हम कहते हैं, है ना। H1 है, पैराग्राफ है, आर्टिकल टैग है, बहुत सारे है, फुटर है, हेडर है, सेक्शन है और नैव टैग है, URL है, LI है, इमेज टैग है। तो जितने भी टैग्स है वो हमेशा, अगर कोई भी टैग्स नई लाइन से स्टार्ट होता है, यानी मैंने पैराग्राफ लिखा, उसके अंदर मैं दूसरा पैराग्राफ उस लिख रहा हूँ तो वो नई लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। कहाँ पे? ब्राउजर में। प्रैक्टिकल करूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इतना समझ आए कि हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और पूरी विद 100% ऑक्यूपाई करता है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो दो चीज़ आपको याद रखना है कि न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और पूरी विद को ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। ये दो चीज़ आपको बस याद रखना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट में। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? सेम लाइन में रहते हैं, यानी एक ही लाइन में रहेंगे। अगर हम तीन चार भी अगर हम इनलाइन एलिमेंट को लिख देंगे तो एक ही लाइन में रहेंगे। जैसे स्पैन टैग है, एंकर टैग है, ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, अभी सिर्फ इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। और सिर्फ जितनी जगह कंटेंट का चाहिए उतनी ही विद लेते हैं। अभी मैंने यही यही बात बताई थी आपको। आपको दोनों को बस याद रखना है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हमेशा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और पूरी विद 100% ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, ड्यू पैराग्राफ H1, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैंने पोस्ट की हुई है, आप वहाँ भी देख सकते हो, है ना, सारे टैग्स को। और आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ भी सकते हो कि कौन से सिमेंटिक एलिमेंट है, सॉरी कौन से इनलाइन एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब यहाँ हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए अब सबसे पहले बॉयलर प्लेट चाहिए। तो मैं शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क दबा रहा हूँ और इंटर दबाया तो ये मेरा पूरा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। यहाँ मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, इनलाइन वर्सेस ब्लॉक लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल करो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम H1 लेते हैं सबसे पहले। H1 मैंने पढ़ाया था आपको सबसे पहले वीडियो में, तो मैं यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, ठीक है। अभी देखते रहिएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम इसको ब्राउजर में ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं गो लाइव करता हूँ। देखिए, ये हेलो वर्ल्ड, देखिए पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है। ये जो हेलो वर्ल्ड है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और हेलो वर्ल्ड लिखूंगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, एक ही लाइन में लिख रहा हूँ H1। अब यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख दूँ एक और बार। अब देखते क्या होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने H1 को एक ही लाइन में लिखा है, यानी मैंने कोड में तो H1 को एक ही बार लिखा है, लेकिन यहाँ पे ब्राउजर में क्या हो रहा है, ब्राउजर में ये दो अलग अलग लाइन पे आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। H1 जो होता है, H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे साइड ड्यू पैराग्राफ, H1 सेक्शन, आर्टिकल, हेडर, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ये है कि जब ये ब्राउजर में देखेंगे आपको तो पूरी की पूरी विद ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। अब इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। आपको इंस्पेक्ट करना है। आपको कैसे पता चले कि पूरी विद ले रहा है? आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट एरो पे, इसे इंस्पेक्शन कहते हैं। ये आपको आना चाहिए। जब आप बड़ी वेबसाइट बनाओगे तो आपको इंस्पेक्शन बहुत बार करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए पर्पल कलर में लिख के आया ना H1, यानी H1 लिखा हुआ है और ये पूरी विद दिखा रहा है। यानी जो ब्लू कलर का जो एरिया हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे यही बता रहा है कि H1 को पूरी विद मिल रही है। यानी H1 जो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या मतलब होता है? वो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं और पूरी की पूरी विद ऑक्यूपाई करते हैं। यानी अगर दूसरा कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट आएगा तो उसके नीचे आएगा, अगर कोई तीसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो उसकी भी नीचे आएगा, ऐसा होगा, है ना। तो और मैं इसके साथ में दिखा देता हूँ, H1 के साथ दिखा दिया। और एक पैराग्राफ ही ले लेते हैं। तो पैराग्राफ लिया मैंने, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट रैंडम लिख रहा हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये ब्लॉक लेवल इसने पूरी विथ को लिया, इसने भी पूरी विथ को लिया और इसने भी पूरी विथ को ऑक्यूपाई किया है और नई लाइन से भी स्टार्ट हुआ है। तो आई होप ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो कि कॉम्प्लिकेट टॉपिक था, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया है। अब यहाँ से हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? सिंपल है, ब्लॉक लेवल का उल्टा होगा। तो यहाँ पे स्पैन टैग है, मैं स्पैन टैग लिख रहा हूँ, ये इनलाइन एलिमेंट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे बहुत सारे जो मैंने लिख के रख दिए हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से, तो वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी।
तो उससे आप टैग याद कर सकते हो। और सही सही कहूँ तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप जितना वेबसाइट डिजाइन करते रहोगे, कोड लिखते रहोगे, तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, मैं एक फ्रूट का नाम लिख देता हूँ, एप्पल। ठीक है, इस पेन एलिमेंट है। तो देखिए ये यहाँ पे ये लिखा हुआ। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक और इसी के बगल में लिखता हूँ, यहाँ पे एक और इस पेन डालता हूँ और यहाँ पे मैंगो लिख देता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये इस इनलाइन एलिमेंट है, तो इनलाइन एलिमेंट एक ही लाइन में रहता है, मतलब नई लाइन से स्टार्ट ही नहीं होता है। तो ये वाला जो मैंगो है ये कहाँ पे आएगा, आप गेस करो। आई होप आपने गेस किया होगा। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी देखिए ये इसी लाइन में है, देखिए इसी लाइन में, इसका मतलब इनलाइन एलिमेंट है। यहाँ पे मैं तीसरा भी लिखूंगा, अगर मैं एक और इनलाइन एलिमेंट लिखूँ तो कहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और मैंगो ही लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो ये उसके बगल में ही आएगा। देखिए यहाँ पे इसके बगल में आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। अब इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, एक बार कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्पैन एलिमेंट लिखा हुआ है, ये भी स्पैन है, ये भी स्पैन है। देखिए ये सब के सब एक ही लाइन में, पूरी यहाँ ब्लू ब्लू एरिया देखिए कहाँ तक हाईलाइट हो रहा है। मतलब ये जितना इसका कंटेंट है उतनी विथ ले रहा है। जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं जितना कंटेंट उतना ही विथ लेता है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं, पूरी विथ ऑक्यूपाई करते हैं, पूरी लाइन जो होती है स्क्रीन की, वो पूरी ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लू कितना हाईलाइट होता है पैराग्राफ में, और यहाँ का देखिए जो ब्लू एरिया है इस पेंटा का कितना छोटा सा है, क्योंकि वो उतना ही जितना कंटेंट है उतनी ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। मैं बिगिनर आप अगर हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, स्पैन एलिमेंट क्या होता है। जितने भी स्पैन एलिमेंट, सॉरी इनलाइन एलिमेंट है, वो सारे एक ही तरह से बिहेवियर करेंगे, यानी एक ही लाइन में रहेंगे, उतनी ही विथ लेंगे। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करेंगे, एक ही बिहेवियर रहेगा, वो नई लाइन से स्टार्ट होंगे और पूरी विथ को ऑक्यूपाई करेंगे। सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप जितने भी ये सारे टैग्स है, इसमें से कुछ टैग्स तो आपने तो सीख लिए होंगे इस सीरीज में, और कुछ आगे पढ़ लोगे, यानी जैसे नैव है, यूएल फॉर्म है ना, वो आगे और जब एक वीडियो और आने वाली है, तो उसमें आप कवर हो जाएगा सारी चीजें, है ना, तो कुछ भी मिस नहीं होगा आपका, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। अभी एक एक टैग हमें और सीखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत सारी जो वेबसाइट है, बहुत सारे जो डेवलपर प्रीफर करते हैं कि वो उसी एक टैग में बहुत पूरा जो वेबसाइट है जो डिजाइन कर देते हैं, यानी एक टैग, एक या दो टैग में, दो तीन टैग में पूरी वेबसाइट का ढांचा स्ट्रक्चर वो डिजाइन करते हैं। उसका नाम है ड्यू टैग। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता आपको, ड्यू टैग। देखिए ये जो टैग है बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टैग क्या होता है ना, इससे कोई मीनिंग नहीं है, यानी ड्यू जो टैग होता है ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है। जैसे बिहेवियर मतलब क्या, जैसे हमने पैराग्राफ टैग देखा था, हमने H1 देखा था, उन सब H1 मतलब क्या, हेडिंग टैग है। पी मतलब क्या, पैराग्राफ टैग है ना, और उसमें स्पैन टैग है ना, कंटेंट लिखने के लिए, और यूएल टैग है। जितने भी टैग उनका मतलब है कुछ, इस ड्यू कुछ मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, इसमें कंटेंट लिखे बगैर, मतलब इस कंटेंट लिखे बगैर मैं अगर यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी आप मैं लिखता हूँ कुछ है, हेलो वर्ल्ड, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो अब मैं आपको उसको दिखाता हूँ ड्यू टैग को, कि पहले ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है, पहले इसको देखिए, इंस्पेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरी विथ को ऑक्यूपाई करता है। और इसके अंदर भी कोई अगर एलिमेंट आता है, नेस्टेड एलिमेंट, नेस्टेड एलिमेंट में बताया था आपको, नेस्टेड एलिमेंट में क्या होता है कि अगर इसके अंदर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट रहा तो क्या होगा, हमें इसमें एक्सपेरिमेंट करना है। यानी हमें क्या करना है, हम इस ड्यू, यानी ड्यू क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हम इसमें एक एंकर टैग डालेंगे। एंकर टैग क्या होता है, स्पैन टैग डालते हैं। स्पैन टैग जो इनलाइन एलिमेंट होता है, एंकर टैग भी होता है, मैं स्पैन टैग को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ एप्पल, और यहाँ पे मैं दो तीन लिखता हूँ, तो देखते क्या होता है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखा है, उसके अंदर मैंने दो इनलाइन एलिमेंट डाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर मैंने इनलाइन एलिमेंट डाले हैं, तो इसमें इसका बिहेवियर देखिए क्या होगा। देखिए जो ड्यू है, ड्यू तो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन ये इसका कोई बिहेवियर नहीं। मैंने बताया ना, पैराग्राफ हो गया, H1 टैग हो गया, उसका कोई बिहेवियर होता है। इसने क्या किया, ड्यू के अंदर स्पैन टैग हमने डाला, जो इनलाइन एलिमेंट है, वो दोनों को इसने ऑक्यूपाई कर लिया, कंटेंट को ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस स्पैन के अंदर हम क्या करें, यहाँ पे एक और कंटेंट डालेंगे, यहाँ पे हम H1 डाल के देखते हैं। अब बताइए क्या होगा। ऑफकोर्स ये बात है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन में आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कोई कंटेंट डालता हूँ। तो देखिए मैंने कोई कंटेंट डाला, तो ये देखिए ये नहीं स्पैन टैग है, ये तो उसी अपनी विथ को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन ड्यू, तो यहाँ पे ड्यू क्या कर रहा है, ड्यू बस यही कर रहा है कि आपके कंटेंट को रैप कर रहा है, यानी आपके कंटेंट को रैप करने के काम आ रहा है। तो आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे आप एक ड्यू टैग बनाएंगे, उसमें बहुत सारे आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टैग बना के आप उसको कंटेंट को समराइज करेंगे, है ना, और इससे आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनते जाएगा।
तो आई होप आपको डिव टैग भी समझ में आ गया होगा, और आगे आप इसको और डीपली पढ़ोगे या इसको यूज करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डिव टैग, है ना। तो आई होप हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, स्पैन टैग, ड्यू टैग, जो इंपॉर्टेंट टैग वो हमने समझ लिया है। और उसके बाद दो टॉपिक और है, मुझे लग रहा है कि मैं आपको बता दूं, उसके बाद वीडियो को हम एंड करते हैं। देखिए, एक होता है सिमेंटिक टैग, एक होता है नॉन सिमेंटिक टैग। ये क्या होते हैं? देखिए, सिमेंटिक टैग टैग का मतलब होता है मीनिंगफुल टैग। मीनिंगफुल टैग, मीनिंगफुल टैग क्या होता है? जैसे H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, है ना। ये सबसे हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे हमें H1 समझ में हेडिंग टैग हुआ, पैराग्राफ हमें ये समझ में आ रहा है कि वो पैराग्राफ टैग हो, इमेज टैग से हमें समझ में आ रहा है कि इमेज उसमें आएगी, है ना। तो ये जितने भी है इसे सीमेंटिक टैग बोलते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ सीमेंटिक टैग, सीमेंटिक टैग। और जितनी भी अच्छी वेबसाइट होती है, यानी अगर आप किसी भी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली, एसईओ क्या होता है वो तो आगे का टॉपिक है। जब आप वेब डेवलपर बन जाओगे, वेबसाइट बहुत सारी बना लोगे, तो उसमें एसईओ परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब आप वेबसाइट के एसईओ करने बैठते हैं, तो वहाँ पर आपके ये सब, ये जो कोर वेब वाइटल है आपकी, और उसमें स्पीड है आपकी, मोबाइल फ्रेंडलेस है, ये सारी जो कुछ कुछ चीज़ें होती है, उसमें आपका जो वेबसाइट की स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट रहती है अगर आप सीमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करते हैं। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, आपको ज़्यादा से अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आपको सीमेंटिक टैग ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, सीमेंटिक टैग होते हैं क्या क्या होते हैं, आप कुछ नहीं करना, गूगल पे सर्च करना आपको। ठीक है, आपको याद रख नहीं पाओगे, ना मैं याद रखता हूँ ना कोई डेवलपर याद रखता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सीमेंटिक टैग्स, नॉन सीमेंटिक टैग्स। ठीक है, ऊपर ही आ रहा है देखिए। सो यहाँ पर देखिए, सिमेंटिक टैग्स क्लियरली डिस्क्राइब द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द कंटेंट। यानी जो सिमेंटिक टैग, जो टैग सोचो पढ़ के समझ में आता है कि उसका वो टैग कर क्या रहा है ना, उसका बिहेवियर क्या है। और नॉन सिमेंटिक टैग जो होते हैं वो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जैसे ड्यू टैग जो है हमारा नॉन सिमेंटिक टैग है, स्पैन टैग हमारा नॉन सिमेंटिक टैग है ना। सो ये चीज़ है। देखिए, हेडर टैग है, हेडर टैग हमें समझ में आ रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है कि हेडर होगा, है ना। वेबसाइट के हेडर का हम हेडर टैग यूज कर सकते हैं। नैव बार बनाने के लिए हम नैव टैग का यूज कर सकते हैं। मेन टैग यानी मेन कंटेंट लिखने के लिए। तो सिमेंटिक टैग मतलब है कि जो जिससे मीनिंगफुल है, जिससे समझ में आता है, उसको टैग पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये टैग करता क्या है ना। और जो बाकी नॉन सिमेंटिक टैग है, जैसे ड्यू टैग है, स्पैन टैग है, इनसे समझ में नहीं आ रहा स्पैन क्या करेगा। तो ये नॉन सिमेंटिक टैग्स है। और ज़्यादा हम जो वेबसाइट बनाते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सिमेंटिक टैग यूज़ करें। हालांकि आप नॉन सिमेंटिक टैग यूज़ करो तो वेबसाइट अच्छी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रेफरेंस देंगे सिमेंटिक टैग्स की, यानी हम हेडर, नेव बार, मेन सारी चीज़ यूज़ करेंगे ताकि वेबसाइट की इंप्रूवमेंट हो सके, वेबसाइट बेटर हो सके। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, और आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HTML के। और इसके बाद दो पार्ट में सोच रहा हूँ और बना दूँ, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, फिर HTML खत्म हो जाएगा। क्योंकि HTML में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। HTML में आपको जितना आप कोड लिखोगे CSS के साथ, उतना आपका बेटर होते जाएगा HTML, है ना।